ओडिशा के संबलपुर शहर में मां समलेश्वरी का मंदिर स्थित है। वो शक्ति जो सदियों से इस भूमि की रक्षा कर रही है। आज का में ओडिशार प्रसिद्ध शक्तिपीठ मांकर दर्शन करेजिमा आउ मांकर मंदिर ओडिशा राज्य संबलपुर जिला महानदी खणी ठाणे अछि। आउ माइनु मां समलेश्वरी नाथी पूजा पाई आसुछ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मिट्टी की खुशबू एक नई कहानी कहती है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनमें से एक है ओडिशा, जहाँ संस्कृति और शक्ति दोनों एक साथ सांस लेती हैं। आज हम रिंग रोड की ओर मो बस से जा रहे हैं। ओडिशा सरकार द्वारा संचालित यह बस सेवा आम लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है। हाँ, ये लोकल बस है, इसमें भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर वर्ग के व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, आराम से सफर कर लेते हैं। यह बस संबलपुर टाउन से निकलकर लक्ष्मी टाकीज, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद बालीबंधा होते हुए रिंग रोड से समलेश्वरी मंदिर की ओर जाती है। संबलपुर टाउन के जीएम कॉलेज चौक से मां समलेश्वरी मंदिर तक जाने का किराया मात्र 10 रुपए लगते हैं। तो अब हम मां समलेश्वरी मंदिर पहुंच चुके हैं। अगर हम रिंग रोड की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट साइड महानदी पड़ती है और वहीं पर एंट्री गेट है। अगर हम जेएम कॉलेज से मोदीपोड़ा होते हुए और फिर बालीबंधा सोमनाथ बाबा मंदिर से मां पटनेश्वरी मंदिर होके आने पर भी एक एंट्री गेट मिलता है। और पता है, मंदिर के चारों तरफ सारी सुविधाएं हैं, खास करके पर्यटकों के लिए। और आप यहाँ पर खड़े होकर महानदी रिवर बैंक भी देख सकते हैं। इंडिया के डिफरेंट स्टेट से भी लोग आते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर अपना व्हीकल्स रखने के लिए अलग से पार्किंग एरिया की सुविधा उपलब्ध है एंड उसका एक अलग से गेट भी है। भक्तों के लिए सभी सुविधाएं यहाँ प्रबंधित किया गया है। यह है प्रवेश द्वार। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही आप समलेश्वरी माता के मंदिर की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले एक शानदार प्रवेश द्वार आपका स्वागत करता है। ऊंचा, भव्य और पारंपरिक कला से सजा हुआ यह गेट आपको महसूस करा देता है कि आप किसी दिव्य लोक में प्रवेश करने वाले हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ऑफिसर भी तैनात पर है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, रास्ते में एक सुंदर सा तालाब दिखाई देगा, जहाँ सफेद और काले हंस रहते हैं। इन्हें देखने के लिए हमेशा भारी भीड़ लगी रहती है। चारों तरफ साफ सुथरा रखा गया है और ये व्हाइट एंड ब्लैक स्वान का घर भी है। ये देखो, इन्हें देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, कैसे एक पैर पर खड़े होकर ध्यान में हैं। मंदिर के चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। वातावरण बहुत सुहावना है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और बहुत सुंदर सजावट की गई है। और हाँ, मंदिर के भीतर पॉलीथीन का उपयोग सख्त मना है, नो पॉलीथीन। जैसे जैसे आप अंदर की ओर आगे बढ़ते हैं, वातावरण और भी आध्यात्मिक होता जाता है। हल्की हवा में घंटियों की धुन तैरती हुई महसूस होती है। आसपास फैली सफाई, फूलों की खुशबू और भक्तों की श्रद्धा एक अनोखा एहसास दिलाता है। मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर पूजा सामान आसानी से मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको सभी सुविधाएं एक ही स्थल पर मिल जाएंगी। अभी हम पूजा करने के लिए नारियल, धूप, अगरबत्ती, लाल मंदार और पद्म का फूल, लाल चूड़ी, लाल चुनरी और दीप खरीदेंगे। मंदिर के बाहर हमने पूजा का सामान खरीद लिया है और अब माता के दरबार की ओर बढ़ रही है। अब हम बालीबंधा से पाटनेश्वरी मंदिर होके आते हैं। जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने माँ दशमती का मंदिर पड़ता है। यहाँ का वातावरण विशेष दिनों में तो और भी मनमोहक हो जाता है। जब भी कोई बड़ा त्योहार या पर्व जैसे दशहरा, नवरात्रि, नुआखाई, दीपावली और अन्य कई शुभ अवसर आते हैं, तब माँ के इस पावन मंदिर में प्रचंड भीड़ हो जाते हैं। माता के दर्शन करते हुए ऐसा महसूस होता है मानो उनकी कृपा का प्रकाश पूरे जीवन को रोशन कर रहा है। त्योहार के दिन लोग सुबह होने से पहले ही लगभग 3 बजे स्नान करके पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता जी के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं।
जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, एक दिव्य शक्ति का एहसास होता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों के जयकारे। यहाँ का यानी कि संबलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है नुआखाई, जो पश्चिमी ओडिशा का प्रमुख पर्व है। इस दिन लोग नई फसल का पहला अन्न मां को अर्पित करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय मंदिर का दृश्य एकदम से बदल जाता है। चमकने लगता है मंदिर, चारों ओर दीपों की रोशनी और भक्ति का वातावरण। माता जी के दर्शन करके अब हम बाहर आ चुके हैं। मंदिर के सामने एक शेर की मूर्ति है और जैसे ही अंदर दर्शन के लिए जाते हैं, द्वार पर गणेश जी विराजमान है। माँ समलेश्वरी को यहाँ के लोग अपने कुल देवी और रक्षक के रूप में मानते हैं। उनका एक अटूट विश्वास है कि माँ उनके जीवन से सभी संकट दूर करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। यहाँ की भक्ति और ऊर्जा वास्तव में प्रेरणादायक है। पूरे परिसर में भजन की मधुर ध्वनि गूंजती है। धूप दीप की सुगंध, वातावरण ही अलग है और भक्तों के चेहरों पर भक्ति से भरी जो तेजस्विता दिखाई देती है, वह किसी भी मन को भाव विभोर कर देने के लिए पर्याप्त है। तो संबलपुर सपनों का शहर बनता जा रहा है। वक्त बदल रहा है, सड़कें, पार्क सब कुछ बदल रहा है। यह शहर धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ रहा है। कहीं हैंडलूम के पत्तों पे बुनाई की कला, तो कहीं लोकगीत और संबलपुरी नृत्य की मिठास। संबलपुर सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है। शाम ढलते ही मंदिर का रूप एकदम बदल जाता है। चारों तरफ लगी हजारों रोशनियां मंदिर को सोने की तरह चमका देती है। पूरी रात मंदिर परिसर में एक अलग ही शांति बसती है। भक्त दूर दूर से आते हैं और माता के दिव्य रूप के दर्शन करते हैं। मंदिर की रौनक, लाइट्स और भी बहुत सारे सजावट देखकर ऐसा महसूस होता है कि आज कोई त्योहार है। जैसे कि दीपावली में हर घर में दिए जलते हैं। देखो आज माता समलेश्वरी मंदिर के चारों तरफ लाइट्स लगे हुए हैं, जैसे कि आज कोई दीपावली का त्योहार है। जब शाम ढलती है तब यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि यह महानदी के किनारे स्थित है। ऊपर से ठंडी हवा भी आती है, जिससे मन को बड़ी शांति मिलती है और लोग यहाँ आकर बैठना पसंद करते हैं। और तो और महानदी के किनारे पर सारी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर्यटक उसका आनंद लेते हैं। जैसे कि संडे को ओपन माइक वगैरह भी होता है, जहाँ बहुत लोग भी आते हैं दूर दूर से। और यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट लोग भी आते हैं, जो कभी कभी हर संडे को ड्राइंग भी बनाते हैं। रविवार के दिन यहाँ का माहौल सबसे अद्भुत होता है। हर रविवार यानी कि हर संडे यहाँ पर भक्ति संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें संबलपुरी भजनों की मधुर आवाज गूंजती है। संगीत, श्रद्धा और भक्ति का एक सुंदर सा संगम होता है।
हर सुर में माता की महिमा महसूस होती है। और तो और यहाँ पर भजन कीर्तन भी किया जाता है, ये देखो। यही सब देखकर भक्तों का मन वही ठहर जाता है, शांति, आस्था और संतोष के साथ। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का ब्लॉग माँ समलेश्वरी मंदिर का इस खूबसूरत यात्रा पर। अगर आप कभी संबलपुर आए तो यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद जरूर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली बार कौन सी जगह लेकर जाऊँ। जय माँ समलेश्वरी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।